हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम टू करंट अफेयर्स लॉजिक्स। फ्रेंड्स, मॉर्निंग हो गई है। मैं आप सभी के लिए लेके आ गई हूँ आज का डेली करंट अफेयर्स का इंपॉर्टेंट सेशन, जिसमें हम कवर करेंगे 19 सितंबर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। जो भी आज के हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे वो देखेंगे, एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कवर करेंगे, स्टडी जीके के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी हम यहाँ पे देखने वाले हैं। लास्ट में फ्रेंड्स, आप लोगों के लिए 2 यहाँ पे टेस्ट क्वेश्चंस दिए गए हैं, उनके आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखा करें। देखिए, जितना अपना टेस्ट क्वेश्चंस के आंसर लिखेंगे ना फ्रेंड्स, उतना देखिए उन क्वेश्चंस को आप हमेशा याद रख पाएंगे। तो कोशिश करें थोड़ा सा एफर्ट्स लेने की और आंसर को ज़रूर लिखा करें। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का ये सेशन शुरू करते हैं। इसका पीडीएफ आप लोग को हमारे टेलीग्राम से मिल जाएगा, जिसका नाम है करंट अफेयर्स लॉजिक्स। आप जाकर डायरेक्ट टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया है वहाँ से भी आप ज्वाइन हो सकती हैं। तो ऑलवेज़ की तरह हम मोटिवेशन कोट से ही शुरू करेंगे आज की इस क्लास को। मोटिवेशन कोट क्या है? हालात वो ना होने दे कि हौसला बदल जाए, बल्कि हौसला वो रखें कि हालात बदल जाएं। देखिए, ऐसी सिचुएशन ना होने दे कि आप अपने हौसले को ही चेंज कर दें, बल्कि आपके अंदर एक ऐसा जज्बा होना चाहिए, ऐसा हौसला होना चाहिए कि जो भी आपकी सिचुएशन है, चाहे वो कई बार सिचुएशन ख़राब भी होती है, नेगेटिव भी होती है, तो आप अपनी उससे सिचुएशन को चेंज कर पाएँ। तो इस तरीके का हौसला अपने अंदर रखिए। तो आइए बात करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के बारे में। पहला क्वेश्चन है, हु हैज़ लॉन्च्ड एनपीएस वात्सल्य स्कीम फॉर माइनर्स इन न्यू दिल्ली? नई दिल्ली में नाबालिगों के लिए एनपीएस वात्सल्य योजना किसने शुरू की है? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, निर्मला सीतारमण। फाइनेंस मिनिस्टर हैं, हमारी वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमण, जिन्होंने एनपीएस वात्सल्य स्कीम जो है इसे लॉन्च किया है माइनर्स के लिए। ये जो स्कीम है ये रेगुलेट की जाएगी पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी के द्वारा। नेशनल पेंशन स्कीम सिस्टम जो है एनपीएस जो वात्सल्य है, ये माइनर्स के लिए है जिनकी एज 18 साल से कम है, हु आर रेजिडेंट ऑफ इंडिया, यानी जो भारत के निवासी हैं, और 18 वर्ष से कम आयु के जो भी नाबालिग हैं उनके लिए शुरू की गई है एनपीएस वात्सल्य स्कीम। इस स्कीम में जो मिनिमम कंट्रीब्यूशन है ना वो है 1000 पर ईयर। एक साल में जो है आप इसमें मिनिमम टू मिनिमम 1000 रुपये जो है इन्वेस्ट कर सकते हैं, कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं। मैक्सिमम की कोई इसमें लिमिट नहीं है। पेरेंट्स भी अपनी जो है कंट्रीब्यूट कर सकते हैं ऑन बिहाफ ऑफ द माइनर, कि जो भी नाबालिग है उनके बिहाफ से पेरेंट्स भी इसमें कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं। तो ये जो स्कीम है इसकी अनाउंसमेंट बजट के दौरान ही हो गई थी, जब बजट पेश किया था निर्मला सीतारमण ने। फाइनली जो है इसको लॉन्च कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ 2-day नेशनल सिम्पोजियम of the National Disaster Management Authority and the Army Southern Command entitled Exercise IKEA begins in which city? एक्सरसाइज का नाम क्या है? देखिए, आइकिया। और ये जो एक्सरसाइज है ये यहाँ पे पूछा गया है कि ये किस शहर में शुरू हुई है। तो ये शुरू हुई है आपके कहाँ पे? चेन्नई सिटी में। इस एक्सरसाइज का प्राइमरी उद्देश्य क्या है? टू एनहेंस डिज़ास्टर प्रिपेयर्डनेस एंड फोस्टर रॉबस्ट कोलैबोरेशन अमंग की स्टेक होल्डर। तो इसका प्राथमिक उद्देश्य है आपदा तैयारी को बढ़ाना और प्रमुख हितधारकों के बीच मजबूत सहयोग को बढ़ावा देना। इस पर्पज़ से ये एक्सरसाइज शुरू हुई है चेन्नई सिटी में। तो आपको सिंपली इतना ही याद रखना है कि एक्सरसाइज कहाँ शुरू हुई है? चेन्नई सिटी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु इज़ द फर्स्ट वुमेन फाइटर पायलट टू जॉइन द लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस फ्लीट एंड द एलीट फ्लाइंग बुलेट्स स्क्वाड्रन? LCA जो लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस है और विशिष्ट फ्लाइंग बुलेट्स है, तो इसके स्क्वाड्रन में शामिल होने वाली पहली महिला लड़ाकू पायलट कौन है? तो इनका नाम क्या है फ्रेंड्स? इनका नाम है स्क्वाड्रन लेफ्टिनेंट जो मोहाना सिंह। तो मोहाना सिंह पहली वुमेन पायलट बनी है जिन्होंने ज्वाइन किया है फ्लाइंग बुलेट्स जो स्क्वाड्रन है ना, इसे ज्वाइन करने वाली पहली महिला है मोहाना सिंह। मोहाना सिंह बिलोंग करती हैं झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट राजस्थान से।
मोहाना सिंह की बात करें तो देखिए 2016 में जो इंडियन एयरफोर्स का फाइटर स्क्वाड्रन था उसमें शामिल होने वाली जो 3 फीमेल पायलट्स थी ना, उसके पहले बैच में शामिल थी मोहाना सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच बैंक हैज़ रिसेंटली इंट्रोड्यूस्ड अदिति, अ जेन एआई पावर्ड वर्चुअल रिलेशनशिप मैनेजर टू एनहेंस द डिजिटल कस्टमर सर्विस एक्सपीरियंस। तो किस बैंक ने डिजिटल ग्राहक सेवा अनुभव को बढ़ाने के लिए जेन एआई संचालित वर्चुअल रिलेशनशिप मैनेजर जिसका नाम है अदिति, इसकी शुरुआत की है? तो इसे शुरू किया है किसने? बैंक ऑफ बड़ौदा ने। ठीक है, और क्यों शुरू किया गया है? तो जो डिजिटल कस्टमर एक्सपीरियंस है उसको बढ़ाने के लिए। बैंक ऑफ बड़ौदा की बात करते हैं तो इसकी स्थापना हुई थी 1908 में। हेडक्वार्टर इसका है वडोदरा गुजरात में। एमडी सीईओ हैं देवदत्त चंद, चेयरमैन है हसमुख आदिया, और इस बैंक के टेगलाइन है इंडियाज़ इंटरनेशनल बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड बाय इंडियाज़ मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज एज इट्स ब्रांड एम्बेसडर। सो भारत का जो बंदरगाह जहाजरानी और जलमार्ग मंत्रालय है, उन्होंने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो इन्होंने अपॉइंट किया है किसे? मनु भाकर। मनु भाकर के बारे में आपको याद होगा कि इन्होंने इस बार की जो है ओलंपिक्स की बात करते हैं तो ये लेके आई हैं इस बार ब्रॉन्ज मेडल। 2 मेडल जो है इस बार की इन्होंने ओलंपिक्स में जीते हैं, और मनु भाकर को इन्होंने अपना ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट किया है। पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज मिनिस्ट्री जो है, इसके मिनिस्टर कौन है करंट में? सर्वनंदा सोनेवाल। बात करें रिसेंट और भी ब्रांड एम्बेसडर्स के बारे में, सो भी फ्रेंच कॉस्मेटिक मेकर कंपनी जो है लॉरियल पेरिस, इसकी एम्बेसडर बनी आलिया भट्ट। GRM बासमती राइस के एम्बेसडर बने सलमान खान। साउथ अफ्रीकन की जो 20 लीग है इसके एम्बेसडर अपॉइंट हुए दिनेश कार्तिक। मोटो जीपी इंडिया के एम्बेसडर बने शिखर धवन। बिस्लरी लिमोनाटा कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर कौन अपॉइंट हुए हैं? आदित्य रॉय कपूर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड द न्यू हेड कोच ऑफ द इंडियन वुमेंस फुटबॉल टीम। सो जो भारतीय महिला फुटबॉल टीम है ना, उसके अभी नए मुख्य कोच किसे नियुक्त किया है? तो कौन अपॉइंट हुए हैं हेड कोच? आंसर इज संतोष कश्यप। सो ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन जो है, उन्होंने संतोष कश्यप को जो महिला फुटबॉल टीम है उसका हेड कोच जो है इनको अपॉइंट किया है। बात करें कुछ और रिसेंट अपॉइंटमेंट्स के बारे में, तो हाल ही में देखिए दिल्ली की चीफ मिनिस्टर कौन बन गई हैं? अतीशी। तो अरविंद केजरीवाल की जगह पर अब दिल्ली की न्यू सीएम बनी है अतीशी। इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन के प्रेसिडेंट बने तैयब इकराम। ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स के चेयरपर्सन बने RS शर्मा। पार्लियामेंट्री कमेटी ऑन ऑफिशियल लैंग्वेज के चेयरपर्सन बने अमित शाह। एंड कमीशन जो है फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट इन NCR, तो इसके लिए जो कमीशन बना है उसके चेयरपर्सन बने राजेश वर्मा। तो कोशिश करें फ्रेंड्स आप लोग ना थोड़ा रिवीजन की तरफ ध्यान दें, क्योंकि रिवीजन से ना आप अपनी पुरानी न्यूज़ को भी रिवाइज जब करेंगे तो वो अच्छे से आपको याद रहेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग हैज़ वॉन द बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड एट सीमा 2024। सो SIIMA यह भी अवार्ड सेरेमनी हुई थी जिसमें सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार किसने जीता है? तो ये पुरस्कार जीता है देखिए ऐश्वर्या राय बच्चन को मिला है बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड। उनको ये अवार्ड रिसीव हुआ है किससे? कबीर खान। सो डायरेक्टर कबीर खान जो है उन्होंने अवार्ड दिया है ऐश्वर्या राय बच्चन को। सीमा जो है इसका पूरा नाम है साउथ इंडियन इंटरनेशनल मूवी अवार्ड्स, और ये सेरेमनी कहाँ पे हुई थी? तो दुबई में इसका आयोजन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु रिलीज्ड द बुक का नाम है श्री राम इन तमिलगम एंड इनसेपरेबल बॉन्ड। तो यहाँ हमें बताना है कि इस पुस्तक का विमोचन किसने किया है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, तमिलनाडु के जो गवर्नर हैं RN रवि, उन्होंने जो है इस पुस्तक का विमोचन किया है। सेकंड क्वेश्चन इंपॉर्टेंट ये होगा कि इस पुस्तक को लिखा किसने है? देखिए तो ये बुक है देखिए श्री राम इन तमिलगम एंड इनसेपरेबल बॉन्ड। ये बुक लिखी है डॉक्टर
D.K. हरी और डॉक्टर D.K. हेमा हरी। तो ऑथर्स के नाम याद रखेंगे। और किसने रिलीज़ की है? तमिलनाडु के गवर्नर R.N. रवि ने। इसी के साथ हम कुछ रिसेंट की कुछ और बुक्स की बात कर लेते हैं थोड़ा सा। देखिए, बुक का नाम है द लाइव विजन एंड सॉन्ग्स ऑफ कबीर। किसने लिखी है ये बुक? तो इस बुक के ऑथर हैं विपुल रिकी। नेक्स्ट है थ्रू द ब्रोकन ग्लास एंड ऑटोबायोग्राफी। इसके ऑथर हैं T.N. सेशन। कलर्स ऑफ डिवोशन जो बुक है, ये बुक किसने लिखी है? तो इसकी ऑथर हैं अनीता भारत शाह। नेक्स्ट देखिए, मैया मोदी आज़ाद दलित पॉलिटिक्स इन द टाइम ऑफ हिंदुत्व। किसने लिखी है ये बुक? सो मैया मोदी आज़ाद बुक लिखी है सुधा बाई एंड सज्जन कुमार ने। द योगा सूत्र फॉर चिल्ड्रन, ये किसने लिखी है? रूपा पाई ने। ठीक है, तो ये भी रिसेंट की बुक्स हो गई हैं। आइए बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। इन September 2024, सलीमा इम्तियाज became the first woman from which country to be named in the ICC International Panel of Development Empires। इनका नाम याद रखेंगे, सलीमा इम्तियाज। आईसीसी के विकास एम्पायरों के जो अंतर्राष्ट्रीय पैनल है उसमें नामित होने वाली ये किस देश की पहली महिला बनी? तो ये बनी पाकिस्तान से पहली फीमेल, पहली वुमेन जो कि जिनका नाम जो है इसमें शामिल किया गया है। बात करते हैं आईसीसी के बारे में, जिसका नाम है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। इसकी फॉर्मेशन हुई थी 15 जून 1909 में। हेडक्वार्टर इसका दुबई में है। चेयरमैन जय शाह हैं। इन्होंने ये रिप्लेस कर देंगे ग्रेग वार्गले को। और कब कब ये रिप्लेस करेंगे? 1 दिसंबर को। तो याद रखेंगे चेयरमैन अब जय शाह रहेंगे आगे। डेप्यूटी चेयरमैन इमरान ख्वाजा हैं। सीईओ हैं जियोफ एलार्डिस। जनरल मैनेजर हैं वसीम खान। और मेंबर्स कितने हैं इसके? 108 मेंबर्स। क्लियर हो गया फ्रेंड्स यहाँ तक? चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। इंडिया डिफीटेड विच टीम टू विन द 8th मेंस एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी। सो अभी हाल ही में देखिए जो 8वीं मेंस एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी, ये ट्रॉफी किसने जीती? तो जीतने वाली टीम कौन सी है? इंडिया। और इंडिया ने जो है इसमें किस टीम को हराया है? चाइना को हराया है। दोनों चीज़ याद रखनी है। आप लोगों से विनर का नाम भी पूछ सकते हैं कि 8वीं मेंस एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी किस टीम ने जीती? इंडिया ने। लेकिन इस क्वेश्चन में अलग तरीके से पूछ लिया कि इंडिया ने किसे हराया है? चाइना को। इंडिया ने ये 5वीं बार जीती है मेंस एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी। इससे पहले देखिए 2011, फिर 2016, 2018, 2023। इससे पहले 4 बार इंडिया जीत चुकी है और ये 5वीं बार है जब इंडिया ने इस चैंपियंस ट्रॉफी को जीता है। फाइनल मैच जो था ये खेला गया था मोकी हॉकी ट्रेनिंग बेस, जो कि था हुलन-ब्यूर सिटी में। तो फाइनल मैच जो है यहाँ पे खेला गया था जिसमें इंडिया ने डिफीट किया किसे? चाइना को। अब इसमें कुछ अवार्ड सेरेमनी भी हुई थी जो कि बाद में देखिए अवार्ड्स दिए जाते हैं, उनकी बात करते हैं। तो टॉप स्कोरर ऑफ द टूर्नामेंट का अवार्ड मिला साउथ कोरिया के यांग जीहुन को। इन्होंने इसमें 9 गोल करे। प्रॉमिसिंग गोलकीपर ऑफ द टूर्नामेंट का अवार्ड मिला साउथ कोरिया के किम जाहिन को। बेस्ट गोलकीपर ऑफ द टूर्नामेंट का अवार्ड मिला चाइना के वांग कायू को। राइजिंग स्टार ऑफ द टूर्नामेंट का अवार्ड मिला पाकिस्तान के शाहिद हनन। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का अवार्ड मिला इंडिया के हरमनप्रीत सिंह को। और मैन ऑफ द फाइनल मैच, जो फाइनल मैच हुआ था उसमें मैन ऑफ द फाइनल मैच मिला है चाइना के लिन चैंगलियांग को। तो ये अवार्ड विनर्स हैं मेंस एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी की। ये भी याद रखिएगा कि इस बार देखिए कौन सा एडिशन हुआ है। तो इस बार हुआ इसका 8वां एडिशन। सो फ्रेंड्स, यहाँ हमारे क्वेश्चंस करंट अफेयर्स के कंप्लीट हो गए हैं। नाउ डिस्कस कर लेते हैं पहले स्टडी जीके के क्वेश्चंस। तो चलिए एक एक करके कुछ स्टडी जीके के क्वेश्चंस देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है व्हेन डिड खेड़ा सत्याग्रह टुक प्लेस। तो ये कौन सा सत्याग्रह है? खेड़ा। और ये कब हुआ था? तो ये हुआ था कब? 1918 में। ये जो खेड़ा सत्याग्रह था ना, ये महात्मा गांधी जी ने शुरू किया था गुजरात के खेड़ा डिस्ट्रिक्ट में। तो किसने शुरू किया? महात्मा गांधी जी ने। कब शुरू किया? 1918 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए, हु लेड द बारदोली सत्याग्रह मूवमेंट। तो जो बारदोली सत्याग्रह मूवमेंट था 1928 में हुआ था, इसका नेतृत्व किसने किया?
तो इस आंदोलन का नेतृत्व किया सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने। अगला क्वेश्चन है, इन विच स्टेट इज लोकेटेड द जोंगसोंग पीक। तो जोंगसोंग पीक जो है ये कौन से स्टेट में लोकेटेड है, तो ये है सिक्किम में। इंडियाज़ लार्जेस्ट ग्राउंड बेस्ड ऑप्टिकल टेलीस्कोप, इसे कौन से स्टेट में इंस्टॉल किया गया है। ये सबसे बड़ा ग्राउंड बेस्ड ऑप्टिकल टेलीस्कोप और इसे लगाया गया है उत्तराखंड में। नेक्स्ट देखिए, कौन से रिवर है जिसका सबसे बड़ा बेसिन है इंडिया में, तो लार्जेस्ट बेसिन है किसका, गंगा रिवर का। नेक्स्ट क्वेश्चन, हुसैन सागर लेक इज़ लोकेटेड इन विच सिटी। तो इंडिया के कौन से शहर में लोकेटेड है हुसैन सागर लेक, तो ये है हैदराबाद शहर में। अगला देखिए, गोविंद बल्लभ सागर, ये कौन से स्टेट में लोकेटेड है, तो ये उत्तर प्रदेश में है। नरोरा एटॉमिक पावर स्टेशन कहाँ पे है, तो बात यहाँ पे करते हैं नरोरा एटॉमिक पावर स्टेशन की, ये है उत्तर प्रदेश में। अगला क्वेश्चन है, किस स्टेट का लोएस्ट सेक्स रेशो है, यानी सबसे कम लिंगानुपात जो है ना, ये कौन से राज्य का है, हरियाणा का, जहाँ है 879। और अगर आप लोगों से हाईएस्ट पूछते तो उसमें भी याद रखेंगे जो कि है केरल स्टेट में। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ हमारे हो गए हैं स्टैटिक के क्वेश्चंस भी कंप्लीट। अब रिवीजन कर लेते हैं कल के क्वेश्चंस का। तो चलिए थोड़े से क्वेश्चन हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, विच कंट्री हैज़ लॉन्च्ड न्यू रिसर्च सैटेलाइट, जिसका नाम है चामरान फर्स्ट। सो चामरान फर्स्ट को किसने लॉन्च किया है, तो ये सैटेलाइट लॉन्च की है ईरान ने। नेक्स्ट देखिए, जाफ़र हसन जो है किस कंट्री के प्राइम मिनिस्टर चुने गए हैं, तो ये चुने गए हैं जॉर्डन कंट्री के प्रधानमंत्री। वेयर वॉज द फोर्थ ग्लोबल बायो इंडिया हेल्ड। चौथा जो ग्लोबल बायो इंडिया है कहाँ पे आयोजित किया गया, तो इसका आयोजन हुआ था कहाँ पे फ्रेंड्स, न्यू दिल्ली में। और इसे डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी ने ऑर्गेनाइज़ किया। इसमें याद रखेंगे साउथ कोरिया जो थी ना वो इसकी पार्टनर कंट्री बनी। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी हैज़ फ्लैग्ड ऑफ कंट्रीज़ फर्स्ट वंदे मेट्रो। इसको नाम दिया है नमो भारत रैपिड रेल सर्विस। और ये किस किस के बीच में चली, तो ये चली भुज और अहमदाबाद के बीच। और किसने इसको हरी झंडी दिखाई, ये भी याद रखना है, नरेंद्र मोदी जी ने। हु हैज़ बीन इलेक्टेड न्यू चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली, अभी हमने रिवाइज भी किया देखिए, तो दिल्ली की नई सीएम बनी है अतीशी। प्राइम मिनिस्टर मोदी जी रिसेंटली लॉन्च्ड सुभद्रा स्कीम। तो जो सुभद्रा योजना है ये किस सरकार की पहल है, तो ये उड़ीसा गवर्नमेंट के द्वारा शुरू की गई है। हु वॉज रिसेंटली अपॉइंटेड एज अ डायरेक्टर जनरल ऑफ सशस्त्र सीमा बल। तो सशस्त्र सीमा बल का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया, आंसर अमृत मोहन प्रसाद। नेक्स्ट, हाउ मेनी कंट्रीज पार्टिसिपेटेड इन द फोर्थ साउथ एशियन जूनियर एथलेटिक चैम्पियनशिप। तो इसमें टोटल 7 कंट्रीज़ ने पार्टिसिपेट किया था। जो मेडल टैली रही थी उसमें देखिए इंडिया ने टॉप किया। इंडिया ने जीते इसमें टोटल 48 मेडल्स, जिसमें अगर हम अलग अलग बात करते हैं तो 21 थे गोल्ड मेडल, 22 थे सिल्वर मेडल और 5 जीते थे इंडिया ने ब्रॉन्ज मेडल। तो टोटल याद रखेंगे कितने थे, 48। तो ये हमारे हो गए कल के क्वेश्चंस भी। अब थोड़ा सा बात करते हैं टेस्ट क्वेश्चंस के बारे में। तो रेगुलर आप लोगों को मैं हमेशा देती हूँ देखिए टेस्ट के 2 क्वेश्चन। कोशिश करें आप थोड़ा सा बस कि उनके आंसर हमें कमेंट करके लिखा करें। कल के क्वेश्चन क्या थे, फ्रेंच ओपन 2024 जो हुआ था उसमें वुमेन्स सिंगल्स का टाइटल किसने जीता, तो महिला एकल का टाइटल जीता ईगा स्वीटेक ने। सेकंड क्वेश्चन था उत्तर प्रदेश का 5वां टाइगर रिजर्व कौन सा होगा, तो ये बनेगा सोहेलवा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। सो थैंक यू फ्रेंड्स, आपने जिन्होंने भी कमेंट्स करे हैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आज के हमारे कमेंट किसके हैं, अशोक कुमार मोहंता एंड प्रदीप दास। सो ऐसे ही फ्रेंड्स आप भी कमेंट करें और हम आपका कमेंट अपनी वीडियो में ज़रूर इंक्लूड करेंगे। तो चलिए बात कर लेते हैं आज के टेस्ट क्वेश्चंस के बारे में। पहला क्वेश्चन देखिए, पहले क्वेश्चन में पूछा है कि इंडिया ने कौन सी रैंक सिक्योर करी ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2024 में। ठीक है, तो इंडेक्स कौन सी है, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स। तो इसमें आपको बतानी है भारत की रैंक। सेकंड क्वेश्चन,
किस कंट्री के साथ मिलकर इसरो ने अनाउंस किया था तृष्णा मिशन के बारे में। और क्लाइमेट डेटा यानी जलवायु डेटा के लिए इस मिशन को शुरू किया गया था तृष्णा। तो किस देश के साथ में सहयोग करने पर घोषणा की थी इसको इसरो ने। तो ये आपके 2 क्वेश्चंस हो गए हैं, इनके आंसर आप लोग मुझे जल्दी से कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें फ्रेंड्स। इसी के साथ देखिए आज का हमारा ये डेली करंट अफेयर्स का इम्पोर्टेंट सेशन यहाँ पे हो गया है कंप्लीट। अगर आज का सेशन आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। ऐसे ही इंपॉर्टेंट सेशन में मैं आप लोगों से फिर मिलूँगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।